मैथ के सेशन में जो चल रहा है शंक्वाकार आकृतियों का कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है, तो उसमें आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर एक बार लेके आए हैं आपके लिए, जो कि आप देख पा रहे होंगे। लिखा गया कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। फाइंड यानी ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी इसको कहा जा सकता है कि यह जो कि दिया है कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है और स्लॉट हाइट दे दिया है, तो फाइंड आउट करना है बेस रेडियस ऑफ द बेस और टोटल सरफेस ऑफ द एरिया। तो सबसे पहले आप देखेंगे, एक फिगर ड्रा कर लीजिए। एक शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें मिला हुआ है, ये स्लॉट हाइट आपको मिल गई 14 सेंटीमीटर। दिया है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है, तिर्यक ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। तो सूत्र होता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहां दिया हुआ है, यहां रखेंगे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर पाई का मान 22/7, आर का मान पता नहीं है, एल का मान पता है 14 सेंटीमीटर। तो आप इसे जब पक्षांतर करेंगे तो आर बराबर होगा, सेंटीमीटर से ये कटेगा तो आर बराबर हो जाएगा 308 गुणे, या जब इधर से पक्षांतर करेंगे तो गुणा में है, भाग में आएगा, और जो भाग में है वह गुणा करेगा 22 गुणे 14। अब इसे कटाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे 14 दूनी 28, फिर 2 बचेगा, 14 दूनी 28, 22 से 22 कटेगा, आपका आर का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। जैसा कि आप पहला पॉइंट देख पा रहे होंगे कि आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो आधार की त्रिज्या आर का मान निकल गया। अगला इसी में प्रश्न है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा वाला शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां आप देख पा रहे हैं कि आर का मान अभी आपने निकाला, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान निकाले हैं 7 सेंटीमीटर, एल का मान 14, आर का मान 7 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे होंगे कि 7 से 7 को काट देंगे और 22 गुणे 21 सेंटीमीटर जब गुणा करेंगे तो ये होगा 22 से कम 22, 2 हासिल 22 दूनी 44 और 2 46, 462
सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि 14 मीटर ऊंचे और 10 मीटर आधार की त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में दिया है कि 14 मीटर ऊंचाई यानी h का मान दिया हुआ है 14 मीटर, r का मान दिया है 10 मीटर, तो l का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सूत्र होता है l बराबर अंडर रूट में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। यहां से आप देख पा रहे होंगे h का मान आपको पता है 14, r का मान भी पता है 10, दोनों का स्क्वायर करेंगे 14 का स्क्वायर 256, 10 का स्क्वायर 100, दोनों को जोड़ेंगे 14 का स्क्वायर 196 कि 14 मीटर ऊंचे और 10 मीटर आधार की त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो h का मान यानी ऊंचाई दिया हुआ है 14 मीटर, r त्रिज्या दिया हुआ है 10 मीटर, तो l निकालने के लिए फार्मूला होता है कि l बराबर होता है अंडर रूट में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। h का मान 14 है, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, r का मान 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे होगा 100, दोनों को जोड़ेंगे 296, 296 का जब वर्गमूल निकाला जाएगा तो आएगा लगभग आपका 17.2 मीटर। अब यहाँ दूसरा इसमें प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है कि शंक्वाकार तंबू का क्षेत्रफल बताइए। तो शंक्वाकार तंबू का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा कि पाई आर एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उस पर निकालेंगे। तो पाई का मान 22/7 लेना है, यहाँ त्रिज्या का मान 10 है और एल का मान 17.2 मीटर है। अब पूरा कैलकुलेशन करने पर यह बनेगा 3744/7, भाग करने पे 7 से भाग करेंगे बनेगा 540.57 मीटर स्क्वायर लगभग आएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे L का मान निकाला जाएगा, कैसे R निकाला जाता है, कैसे उसका यदि L दिया है तो R कैसे निकालेंगे, R दिया है तो L कैसे निकालेंगे, R और L दिया है तो H को कैसे निकालेंगे। तो H को निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, अंडर रूट में होता है L का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, यानी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तिरछी ऊंचाई के स्क्वायर में से त्रिज्या का ऊंचाई यदि हम त्रिज्या का वर्ग घटाते हैं तो ऊंचाई आपकी निकल जाती है। तो आज के महत्वपूर्ण सेशन में ये 2 क्वेश्चन, फिर मिलेंगे अगले सेशन में मैथ के इसी चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन।